हाय भेड़ बकरियों, कैसा लग रहा है रैट रेस में भाग के? कैसा लग रहा है नीट एग्जाम का प्रिपरेशन करके? अगर आप ड्रॉपर हो, अगर आप नए नए आए हो इस जर्नी में, तो लेट मी टेल यू रामबाण क्या है इस पूरे जर्नी का। क्या आपको वो एक ऐसी क्या चीज है जो आपको एक ड्रॉपर, एक एवरेज बच्चे से अलग कर सकती है? देखो, ड्रॉपर और टॉपर्स पढ़ाई सब लोग करते हैं, रिवीजन सब लोग करते हैं। ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि तुमने कोई क्वेश्चन कभी भी पढ़ा नहीं होगा, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि तुमने कोई चैप्टर बिल्कुल पढ़ा नहीं होगा। तो उसके लिए एक बहुत तगड़ा सा सोल्यूशन है। ये देखो, ये ये और ये एक्चुअली देखो, फिजिक्स वाला एलन, आकाश एंड या ये तीन कोचिंग के सारे जितने मैं कलेक्ट कर पाया उतने सारे क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं मॉड्यूल्स के। एंड इवन AITS हो गया, पार्ट टेस्ट हो गया, मॉक टेस्ट हो गया, फुल सिलेबस हो गया, जो भी है जितना मैं कलेक्ट कर पाया सब लेके आया। दिस इज योर की टू बिकमिंग समवन, ठीक है? देखो, पढ़ाई सब लोग करते हैं। लेट मी टेल दिस टू यू रियलिस्टिकली। मेरे जैसे बहुत लोग होंगे जो सोचते होंगे कि आखिरी 9 दिन है, पर डे 5 चैप्टर किया ना तो 45 चैप्टर्स हो जाएंगे नीट के एक दिन पहले। मतलब नियरली नीट का 60% सिलेबस डन। लेकिन प्रॉब्लम ये है, व्हाट इफ उन्हीं 45 में से, उन्हीं 45 चैप्टर्स में से अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, चाहे मोल कंसेप्ट का हो, चाहे रोटेशनल का हो, ऐसा कुछ भी आता है, घुमा फिरा के क्वेश्चन आ गया, तब वो 45 चैप्टर्स करने का भी रिग्रेट लगेगा कि भाई 9 दिन इतना घिसा पिटा के जो भी कैसे पढ़ाई किया तो भी कुछ नहीं हुआ। बट उसको आप पलट सकते हो। आप ऐसा क्या कर सकते हो कि जो बाकी कर रहे हो उससे थोड़ा अलग करें एंड आपका प्रोग्रेस दिखे। सी, जब मेरा प्रोग्रेस देख रहा था मैं, तो मैंने नियरली 130 से स्टार्ट किया था। 130 था, देन आई गॉट 290, फिर 316, फिर 320, फिर 330, फिर 360। मेरा 360 पे आके स्कोर रुक गया। मैं इस साल की बात कर रहा हूँ। तो आई वॉज लाइक, प्रोग्रेस तो दिख रहा था, पढ़ाई मेरी उतनी थी, बट वहां पे रुक क्यों गया मेरा स्कोर? बढ़ क्यों नहीं रहा है? पढ़ाई तो मैं अभी भी उतनी कर रहा था। तब आई रियलाइज, आई टॉक टू समवन एंड उन्होंने बहुत अच्छा सा दिमाग खुला मेरा। उन्होंने बोला क्वेश्चन सॉल्व करो। अभी सी, इसमें नियरली टोटल मिला के कुछ 200 क्वेश्चंस पेपर, 200 क्वेश्चन पेपर्स होते होंगे, ठीक है? तो लेट मी टेल यू दिस वन थिंग। तुम अगर 45 चैप्टर्स कर भी रहे हो 9 दिन के अंदर अंदर, लेकिन उसमें से 45 चैप्टर्स तुम्हारे हो रहे हैं, वो भी ऐसा फिक्स नहीं कि एफिशिएंटली हो रहे या नहीं हो रहे। बट अगर तुम क्वेश्चन पेपर्स कर रहे हो, तो क्वेश्चन पेपर्स के थ्रू तुम्हारे अगर 100 क्वेश्चन पेपर होते हैं तो नियरली ऑलमोस्ट 90% नीट का सिलेबस टच होता है। 90% तुम्हारे सारे टॉपिक्स टच होते हैं। ऐसा भी नहीं कि हर एक क्वेश्चन हर एक टाइप का आ जाए, बट ऐसा भी हो सकता है कि एक टॉपिक से दो टाइप के क्वेश्चन आ जाए। तुम्हारा वो कहीं ना कहीं ट्रिगर पॉइंट होगा। अगर वीक पॉइंट है तो उसको पढ़ो। ऐसा हो रहा होगा तुम्हारे साथ कि भाई एनसीईआरटी माता है, एनसीईआरटी साइड में रखी है, तुम क्वेश्चन पेपर करते टाइम तुम्हें रिग्रेट होगा कि तुम्हें कैसे एनसीईआरटी घूर रही है, उसको करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई सही बात है, बट एक बात बताओ, एक लिमिट होता है। 10-15 कितनी बार भी पढ़ लो एनसीईआरटी, कहीं ना कहीं एक दो लाइन छूटती है और तुम्हें रियलाइज नहीं होता है कि तुम्हें वो लाइन आती है या नहीं आती। पर्सनली PBR 322 जो वेक्टर है, उसका डायग्राम मैंने पूरे 3 साल में 25 से 30 बार पढ़ा है, अच्छे से डिटेल वे में। फिर भी मैं लास्ट पेपर दे रहा था, मैंने बहुत टाइम से रिवाइज नहीं किया था। मैं कंफ्यूज हो गया कि एम्पिसिलिन लेफ्ट साइड में या राइट राइट साइड में है। तो दैट इज हाउ आई वांटेड टू करेक्ट माई सेल्फ कि भाई क्वेश्चन पेपर करो, जहां अटक रहे हो वो टॉपिक खोलो, गो टू द टॉपिक फ्रॉम योर नोट्स या एनसीईआरटी या कोई भी रिसोर्स है उसको पढ़ो, सिर्फ उतना पार्ट, ऊपर नीचे नहीं, सिर्फ उतना ही पार्ट पढ़ो। ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन। सोल्यूशन के पीछे मत जाओ, आंसर की के पीछे मत जाओ। तुम्हारा काम आंसर करेक्ट लाना नहीं है राइट नाउ। तुम्हारा काम है टू नो हाउ टू डू द क्वेश्चन, हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन, हाउ टू टैकल द क्वेश्चन। तुम्हारा काम है हाउ टू अंडरस्टैंड कि भाई गलती कहाँ पे हो रही है। एंड वो ऐसे नहीं होगा कि तुम एनसीईआरटी पढ़े जा रहे हो, एनसीईआरटी पढ़े जा रहे हो या सोल्यूशन देके हो जा रहा है। भाई सोल्यूशन पढ़ने के टाइम पे ना लगता है कि हमें सब आ रहा है, उसको करते टाइम नहीं होता। पीडीएफ तो अवॉइड करो भाई। हो सके तो ऑफलाइन ऐसे पेपर बैग्स अरेंज कर सकते हो, लेके आओ, सारे पेपर्स अरेंज करो, करो उसको सॉल्व, जितने हो सकते हो उतने ज्यादा करो भाई, एंड ट्राई टू सॉल्व। लेट मी ब्रेक इट डाउन टू यू।
आप ट्राई करो 1.5 घंटे में पूरा क्वेश्चन पेपर हो जाए। कैसे वो बताता हूँ। सी, लेट्स से ये आकाश का एक पेपर है, तो इसमें ना लेट्स से पूरा पेपर है टोटल 180 क्वेश्चंस। तो आप 1.5 घंटे के अंदर अंदर थेरेटिकल क्वेश्चंस या फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस सबके सब पहले आंसर मार्क कर दो। 10 सेकेंड लगता है टू अंडरस्टैंड अगर आपको क्वेश्चन आता है या नहीं आता। अगर आपको लग रहा है कि 10 सेकेंड से ज्यादा या 2 बार रीड करना पड़ रहा है क्योंकि आपको क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा, उसको छोड़ो, आगे बढ़ो। एज सुन एज यू आर डन, तुम्हारा तुम देखोगे कि सिर्फ रीड करके आंसर देके पूरा पेपर तुम्हारा 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर हो गया है। जो जो तुम्हें आ रहा था, जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है जिसमें सोचना पड़ रहा है उसको तुम मार्क करके साइड में रखो। बचे हुए 1.5 घंटे में सॉल्व एवरी क्वेश्चन प्रिसाइजली। जो जहां अटक रहे हो नोट्स खोलो, उसको रीड करो, कम बैक टू द पेपर एंड इसको मार्क करो, सो दैट तुम बाद में इसको एज अ बैकलॉग या एज अ रिविजन या एज एन एरर बाद में तुम रिवाइज कर सको। डू दिस थिंग, बहुत इफेक्टिव वे है। ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैंने ट्राई किया है, मैंने नहीं ट्राई किया है, आई हर्ड इट फ्रॉम समवन समवन एक्सपीरियंस्ड, तो आई एम गिविंग इट टू यू एंड प्लीज डू इट। आपको बहुत काम आएगा। एंड अगर काम आता है तो बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट मेरा ये टेक है इस पे, मेरा कंक्लूजन ये है कि भाई जो कर रहे हो शिद्दत से करो। कुछ स्टार्ट कर रहे हो तो उसको अच्छे से एंड भी करो। ऐसा मत करना कि तुमने 3 दिन पेपर किया एंड तुम्हें प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है, तो यू वेंट बैक टू द एनसीईआरटी थिंग, फिर ना तो इधर के रहे ना तो उधर के रहे। ठीक है, तो एटलीस्ट पेपर करने से यूड अंडरस्टैंड कि भाई ठीक है ये मेरा मिस्टेक हो रहा है, यहाँ मेरा वीक पॉइंट है, तो यूड अंडरस्टैंड, यू ट्राई टू सम इट अप एक साथ, यू विल ट्राई टू सॉल्व एक साथ सब कुछ। अभी अगर तुम मिक्स कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस करते हो, एटलीस्ट यूड अंडरस्टैंड कि भाई तुम कहाँ अटक रहे हो, तुम क्या चीज पे फोकस ज्यादा कर सकते हो। राइट नाउ सारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस, सारे के सारे एनसीईआरटी के पॉइंट्स सब साइड में रखो, सारे नोट साइड में रखो, किसी को हाथ मत लगाओ। ओपन द क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो, एक एक करके मार्क करो, जहां अटक रहे हो नोट्स खोलो, सिर्फ उतना पार्ट अच्छे से पढ़ो। लेट मी टेल यू दिस वन इंपॉर्टेंट थिंग। पीवाईक्यू, एक पीवाईक्यू एक नॉर्मल क्वेश्चन ही होता है, ठीक है। पीवाईक्यू मतलब हर एक वो नॉर्मल लाइन जो कभी एग्जाम में आ जाए वो पीवाईक्यू बन जाती है। तो हम जब पीवाईक्यू पढ़ते हैं ना तो हमें लगता है हम कोई सोना चांदी पढ़ रहे हैं, हमें लग रहा है कि भाई इससे हम लाइफ में कुछ अचीव किया है। भाई देखो, आई अंडरस्टैंड पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन एक पीवाईक्यू आने से पहले वो एक नॉर्मल लाइन था, राइट। आप अग्री करते होंगे कि अगर कोई लाइन एग्जाम में आ रहा है, एग्जाम में आने से पहले वो एक नॉर्मल टेक्स्ट बुक की लाइन थी, वो कोई पीवाईक्यू नहीं थी, वो उतनी ही इंपॉर्टेंस होल्ड करती है। दैट मीन्स जो टेक्स्ट बुक के बाकी लाइंस है, दे हैव अ पोटेंशियल टू बिकम पीवाईक्यू फॉर नेक्स्ट ईयर, राइट। तो आप उस पर फोकस करो कि किसके आने के चांसेस हैं। ये नहीं बोल रहा कि आप हर एक लाइन रटो बैठ के, पीवाईक्यू को भी इंपॉर्टेंस दो, वाइल सॉल्विंग आप पीवाईक्यू को भी सॉल्व करो, लेकिन आई वुड से दैट कि इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो कि पीवाईक्यू उनके बच्चे लगने चाहिए, पीवाईक्यू लाइक चुटकियों में हो जाए ऐसा लगना चाहिए। खुद की प्रिसाइजनेस उतनी बढ़ाओ। आपका काम है एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट पे काम करना है। आपको वो डर कम करना है, जो आप एग्जाम हॉल में बैठोगे पेपर सामने देखोगे तो डर नहीं होना चाहिए। अभी पता है मेरे सामने एक बंडल पेपर है, एक बंडल है, टोटल 200 क्वेश्चन पेपर होंगे नियरली। उनको सॉल्व करने में मुझे डर नहीं लग रहा है क्योंकि मुझे पता है कि शायद मैं आधे में छोड़ दूं। मुझे पता है ये बात, लेकिन मुझे इतना पता है कि जितने भी कर रहा हूँ अच्छे से करना है, डेडिकेशन के साथ करना है। चाहे मुझे ये करने में पूरे 9 दिन लग जाए या 2 दिन लग जाए, करना है तो अच्छे से करना है। कोई चीज स्टार्ट कर रहे हो तो उसको खत्म भी करो। मैं पूरे 3 साल से पढ़ रहा हूँ, कोई चीज काम नहीं आई, कोई चीज मेरा स्कोर उतना आगे नहीं लेके जा रही, तो आई रियलाइज्ड कि मैं कहीं ना कहीं अटक रहा हूँ। आई रियलाइज कि भाई कुछ तो गलत कर रहा हूँ। एंड नाउ आई हैव रियलाइज कि बहुत लेट हो चुका है ऑलरेडी, इससे ज्यादा लेट नहीं कर सकता, मैं एक और साल वेस्ट नहीं कर सकता, इसको मैं दाव पे नहीं लगा रहा हूँ। तो जितना है मुझ में दम सब निकालना है एक बार में, जितना मैं कर सकता हूँ इसको तोड़ना है, ये सारा डर खत्म करना है। इनफ ऑफ स्टडिंग, इनफ ऑफ रीडिंग, इनफ ऑफ रट्टा मारना थिंग। अभी सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं, आप भी करिए। एंड आई वोंट से कि आप सिर्फ एक ही चीज के पीछे लग जाओ। मैं बोलूंगा कि जब आप बोर होते हो, जब आप थक जाते हो कि भाई क्वेश्चन कर करके थक गए हो, सैचुरेट हो जाता है दिमाग, तब कोई सब्जेक्ट खोलो, तब रिवीजन कर लो। जब आप बिल्कुल मन नहीं करता कुछ करने का, तब एनसीईआरटी खोलो, तब सिर्फ पेजेस देखो। भाई कुछ लोग बोलेंगे कि भाई नहीं नहीं एनसीईआरटी में आता है हर एक चीज एनसीईआरटी पढ़ना है, 10 बार पढ़ लिया, 11वां बार भी पढ़ना है। तो फॉर यू आई वुड सजेस्ट कि भाई देखो, जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, ठीक है, तो एनसीईआरटी आप पढ़ते हो पढ़ते हो पढ़ते हो, एक टाइम पे बोर हो जाते हो।
एक ही चीज बार बार पढ़ पढ़ के भाई आपके दिमाग को पता है, आपके सबकॉन्शियस में वो आंसर ऑलरेडी है कि भाई तुझे ऑलरेडी आता है ये, आगे बढ़ और चीज पढ़। बट आप हो कि नहीं नहीं तब तक पढ़ूंगा जब तक ये ना फिंगर टिप्स में ना हो जाए। भाई फिंगर टिप्स पे तब होगा जब आप एक्टिव रिकॉल यूज करोगे, जब आप पढ़ने के बाद उसके बारे में सोचोगे। ऐसा थोड़ी कि आप एनसीईआरटी की हर एक लाइन पढ़ के 10 बार सोच रहे हो अच्छा ये लाइन का मतलब ये नहीं। आप पढ़ते हो लाइक अ वेरी नॉर्मल टेक्स्ट बुक, तो वो पढ़ के फायदा नहीं है, तुम चाहे 20 बार भी क्यों ना पढ़ लो। इसीलिए पिकअप अ क्वेश्चन पेपर, एटलीस्ट जब आप कहीं अटकते हो तो इतना तो पता है ना आपको कि वो पैराग्राफ जहां से उठाया है वो क्वेश्चन वो कहाँ होगा एनसीईआरटी में। तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उस पैराग्राफ पे जाओ एंड पैराग्राफ पढ़ो फिर से। पैराग्राफ पढ़ने से आपके नियरली एक टॉपिक तो कवर हुए, पूरा चैप्टर नहीं हुआ बट वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक तो कवर हुआ जहां आप अटक रहे थे। डू दैट थिंग। जो आपका टॉपिक बिल्कुल भी जीरो है, इससे शायद उसमें कुछ ना कुछ होल्ड या ग्रिप आने लगे। थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा आपको जब आप देखोगे अच्छा ये क्वेश्चन तो बन रहा है, इतना मुश्किल नहीं था ये। अगर नहीं भी बन रहा है तो आप अटक रहे हो, इसका मतलब आप कुछ सोच रहे हो, इसका मतलब आपका दिमाग ट्राई कर रहा है टू सॉल्व इट। ट्राई कर रहा है इसका मतलब आप ट्राई करोगे टू गेट अ मोर एक्सपोजर उस क्वेश्चन से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड आप ट्राई करोगे और सर्च करने को। आप सर्च करोगे तब आपको रियलाइज होगा कि फाइनली आई एम समवेयर, आई हैव रीच्ड टू अ लेवल जहां पे यस ये टॉपिक मैंने पढ़ा एंड यहाँ पे मैं अटका था और ये मेथड यूज करके ये आंसर आना चाहिए। तब आपका दिमाग कहीं ना कहीं एक पैटर्न बनाएगा कि हर क्वेश्चन का एक पैटर्न होता है। आपको आंसर करेक्ट लाने की जरूरत नहीं है, आपको आंसर की भी जरूरत नहीं है। इतने जो क्वेश्चन पेपर है ना मेरे पास आंसर की नहीं है इनकी और मुझे जरूरत भी नहीं है। क्यों बताता हूँ। लेट्स से मैंने एक क्वेश्चन उठाया, मैं उसमें अटका, तो मुझे आंसर नहीं पता एंड समहाउ बट फिर भी मैं अटका तो मैं गया कॉन्सेप्ट पे। मैंने एक बार शॉर्ट में पूरा का पूरा बस उतना एक छोटा सा पॉइंट पढ़ लिया एंड मुझे समझ आ गया अच्छा ये राइट आंसर हो सकता है। अब हो सकता है कि पीछे मैं पूरा आंसर की ढूंढते नहीं बैठूंगा कि हो सकता है राइट है या नहीं। भाई जाने दो आगे बढ़ो। क्यों। एटलीस्ट यू वुड अंडरस्टैंड कि तुम एक बार टॉपिक रिवाइज किए एंड तुम आए, तुम क्वेश्चन पे अटके एंड तुम्हें दिमाग में कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई यू फॉट फॉर योर आंसर इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द सोल्यूशन। मत ढूंढो यूट्यूब पे, मत ढूंढो क्रोम पे, मत ढूंढो इधर आंसर की में। आगे बढ़ो। आंसर राइट नहीं भी आ रहा है या आंसर राइट आ रहा है या तुम्हें पता नहीं है कि आंसर राइट है या रॉन्ग है, फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा काम है टू राइट अप्रोच। ठीक है, करेक्ट अप्रोच होना चाहिए टू फाइंड द राइट अप्रोच। राइट अप्रोच मिलेगा अपने आप, तुम्हें रियलाइज होगा कि भाई जो अप्रोच है ना मेरा क्वेश्चन का वो बढ़ रहा है, इफिशिएंट वे में हो रहा है, टाइम कम लग रहा है, एक्यूरेसी बढ़ रहा है, इससे बढ़ता है। अभी लोग बोलेंगे जो आयुध सर हैं, डॉक्टर आयुध सर, उनके वीडियो लेक्चर्स में लोग बोलेंगे यार पपी पॉइंट से कुछ नहीं होता, फायदा नहीं है उसका पढ़ के, भाई शॉर्ट में सब कुछ बता दिया, कॉन्सेप्ट तो सिखाया ही नहीं। तो लेट मी टेल यू दैट ही इज नॉट ट्रेनिंग यू टू बिकम अ टीचर कि तुम्हें पूरा ज्ञान आना चाहिए। ही इज ट्रेनिंग यू टू क्रैक दिस डैम एग्जाम ताकि तुम डॉक्टर बनो। तुम्हें टीचर नहीं बनना है, सारा ज्ञान लेके तुम टीचर बन सकते हो, डॉक्टर नहीं बन सकते। डॉक्टर बनना है, एग्जाम क्रैक करना है तो उतना पढ़ो जितना जरूरी है। ये एग्जाम तुम्हें सिर्फ उतना ही पर्टिकुलर नॉलेज मांगता है। तो वो जो नॉलेज है, वो जो एक्यूरेसी है, उन पॉपी पॉइंट से ही आएगा। तो दिस इज नॉट अ प्रमोशन वीडियो। भाई तुम इस पे सोचो, तुम कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो, उसको तुम सुधारो, सही करो, तब जाके यू वुड बी एट अ प्लेस जहां पे तुम बोलोगे यस एक चीज तो मैंने शिद्दत से की। लास्ट 9 दिन में मैंने कुछ ना कुछ पेज पलटा एंड आई डोंट केयर कि भाई 9 दिन के बाद अगर इसके बाद भी प्रोग्रेस नहीं दिखा, इसके बाद भी मुझे मार्क्स नहीं आए, एटलीस्ट आई वुड नो कि भाई जो मैंने पिक किया था, द मेथड दैट आई पिक्ड अप, मैंने उसको कंप्लीट किया डेडिकेशन के साथ, ऑनेस्टी के साथ। कहीं चीटिंग नहीं की मैंने, कुछ कुछ गलत नहीं किया। मैंने एक मेथड उठाया, उसको फॉलो किया एंड अगर इससे रिजल्ट आता है तो मैं तो भाई खुश ही होऊंगा ऑब्वियसली। आप भी ट्राई करो एंड आई रियली होप अगर आप पर्टिकुलर मेथड ट्राई कर रहे हो, इट हेल्प्स यू आउट, इट हेल्प्स यू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। बीइंग अ ड्रॉपर आई एम एक्सपीरियंस्ड विद दिस वन थिंग, तो प्लीज यू कैन ट्रस्ट माय ओपिनियन। ठीक है, नहीं करना तो आपकी मर्जी, आपके सबके ओपिनियंस हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी सबकी हो सकती है। अगर आपको आपके मेथड से सिलेक्शन मिल रहा है बहुत अच्छी बात है, कंग्रेचुलेशन भाई, आई एम हैप्पी फॉर यू। बट अगर आपको प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है, चेंज द पैटर्न। एक हफ्ता करो, 2 हफ्ता करो। स्टूडेंट्स आर सिटिंग एट होम पेपर मिस करके ये सोच के कि भाई पेपर नहीं दे रहे क्योंकि पढ़ना इंपॉर्टेंट है। भाई पेपर तो भाई एंडिंग में भी दे देंगे, एग्जाम भी तो पेपर ही है ना, तब दे देंगे। पढ़ना पहले इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए तब तो एग्जाम होगा। भाई तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुम्हें आ रहा है या नहीं आ रहा। जब तुम एनिमल किंगडम पढ़ते हो, तुम्हें पता है इकाइनोडर्माटा के नीचे एस्टेरिसिस एग्जाम्पल है, लेकिन वो पढ़ते टाइम तुम्हें याद आता है अच्छा इसके नीचे ये लिखा है।
बट अगर एग्जाम में ऑप्शन में मोलस्का भी तुम्हें टेम्पटिंग लगा तो तुम मोलस्का टिक कर दोगे। तुम्हें लगेगा नहीं नहीं नहीं, एकाइनोडर्माटा के नीचे एस्टेरिसिस नहीं, मोलस्का आता है। अरे ये सब मिस्टेक्स मत करना। पढ़ते टाइम तो कॉन्फिडेंस आता है भाई, मेरे सामने पेज है, मैं ये पढ़ रहा हूँ, अच्छा अच्छा ये एग्जाम्पल इसका, अच्छा ये तो याद ही हो गया है। टेरिडोफाइट्स में इक्विसेटम आता है, सिलाजिनेला आता है। ये सब कंफ्यूजन मत रखना, ये सब पढ़ते टाइम याद आता है। लेकिन क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम याद होना चाहिए कि तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम्हें क्या याद आना चाहिए। फाइलम के साथ सब कुछ, हर एक चीज, हर एक एग्जांपल वर्ड टू वर्ड हो जाएगा, फिंगर टिप्स पे हो जाएगा। मेरी गारंटी है अगर तुम उतने रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस करते हो तो। एंड ये वेरी ऑब्वियस थिंग है, तुम 100 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो तो बहुत ही ऑब्वियस है भाई कि 100 क्वेश्चन पेपर में एटलीस्ट 5 से 6 क्वेश्चन होंगे जो रिपीट हो रहे होंगे। तो तुम बताओ कि एक क्वेश्चन तुम 2 बार रॉन्ग कर सकते हो, 3 बार रॉन्ग कर सकते हो, भाई 5वीं बार तो राइट कर दोगे ना। तो उसी ये होप से चलो, कुछ तो राइट आएगा। तो अगर आपका पैटर्न सही चल रहा है, बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको नहीं लग रहा कुछ फायदा उसमें, तो आप ये पैटर्न यूज करिए, पेपर उठाइए, सॉल्व करिए एंड अपना फ्यूचर बदलिए। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, एंड आई रियली होप जो भी, चाहे वीडियो देखे ना देखे पूरा, जो भी, जिस तक भी ये वीडियो पहुंचा है, आप शेयर मत करो। आई वोंट टेल यू दैट मुझे फेमस नहीं होना, बट गो फॉर इट, जी जान लगा दो भाई। आखिरी चांस है, चाहिए वीडियो अगले साल जाए किसी के पास, इसी साल जाए किसी के पास। बेस्ट ऑफ लक, स्टडी वेल, एंड आई रियली होप कि आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिल जाए। ऑल द बेस्ट।